Hello viewers, I hope all of you will be well and fine. I hope you are learning the identification of noun very well and easily. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स जो नेशनल इंस्टीट्यूट के बेसिक इंग्लिश ऑफ ग्रामर में आप सीख रहे हैं, ये काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी हेल्पफुल है एंड यूज़फुल है फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बिल्डिंग। तो आइए इसी क्रम में आज हम लोग अपने ज्ञान को और बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे इजी साइन हैं जो हमारी मदद करेंगे नाउन्स को पहचानने में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी का कोई भी वाक्य है उसमें नाउन की अहम भूमिका होती है। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कहीं कहीं वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। इसके साथ ही वो कम्प्लीमेंट का भी काम करता है। तो सेंटेंस की रचना करने में नाउन की अहम भूमिका है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको जान लेने के बाद हमको बहुत इजी महसूस होता है। एरर्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एडिटिंग है, गैप फिलिंग है, वहाँ उन सभी जगहों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, नाउन का इतना रोल्स है कि हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और यूं ही हम कह सकते हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे नाउन वहाँ पाएंगे। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नाउन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम जानते हैं कि नाउन सर्वत्र है तो उसको जानने का जो ट्रिक्स है वो हमारे पास होना चाहिए। तो लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स में आपको 25 से 26 पॉइंट्स बताए थे। आज हम लोग फिर 10 पॉइंट्स सीखेंगे इजी वे से और ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, यूज़फुल एंड हेल्पफुल भी होगा। तो इसी क्रम में हम पढ़ते हैं ON। ON से अंत होने वाला अंग्रेजी का कोई भी शब्द वो नाउन होगा। ON जैसे रीज़न, REASON, रीज़न। रीज़न के अंत में क्या है? ON। तो ये वर्ड हमारा क्या है? नाउन है, रीज़न। उसी तरह से है सीज़न, SEASON, सीज़न। सीज़न के अंत में भी हमने क्या पाया? ON, और यह भी नाउन है। उसी तरह से है आपको ओरिसन, ORISON, ओरिसन। यहाँ भी ON है इस वर्ड के अंत में, तो ये भी क्या है? हमारा नाउन है। और भी बहुत सारा है, ठीक है ना। जैसे आपको देख सकते हैं पॉइजन, POISON, पॉइजन। पॉइजन के अंत में भी क्या है? ON है, और ये भी हमारा क्या है? नाउन। तो अभी हमने 3-4 ऐसे वर्ड्स देखे हैं जिसके अंत में ON देखने को मिला, और जैसे ही हमने ON देखा फट से कह दिया कि दिए गए सभी शब्द क्या है? नाउन है। तो यह जो साइन है नाउन पहचानने का ON बहुत ही इजी है, और हम आशा करते हैं कि आप इसे सीख लिए होंगे। क्लियर है? तो आइए हम अपने ज्ञान को और फिर बढ़ाते हैं एक नए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को जानकर। क्लियर है? अभी हमने सीखा है ON, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं OM। ठीक है ना? क्या सीखने जा रहे हैं? OM। ये हमारा OM। तो अंग्रेजी का एक वर्ड जो OM से अंत हो वो हमारा क्या है? नाउन है। जैसे रैंसम, RANSOM, रैंसम। क्लियर है? तो यहाँ आप देखेंगे OM है, तो ये निश्चित रूप से क्या है? ये नाउन है। तो अंग्रेजी का एक वर्ड जो OM से अंत करे वो नाउन है।
एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, रैंसम। ठीक उसी तरह से एक और चलते हैं, ICE। ICE, ये ICE जो है, इससे भी अंत होने वाला अंग्रेजी का कोई भी शब्द क्या कहलाएगा, नाउन। जैसे सर्विस, SERVICE, सर्विस के अंत में क्या है, सी, तो ये भी हमारा क्या हुआ, नाउन। उसी तरह से है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस है, तो इसके अंत में भी हमारा क्या मिला है, सी, तो ये भी हमारा नाउन है। एक और लेते हैं, कॉवर्डाइस, COWARDICE, यहाँ हमने क्या देखा, CE, तो ये भी हमारा क्या हुआ, नाउन। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा है तीन साइन कह सकते हैं, इसे हम सफिक्स भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये सफिक्सेस हैं, ये सभी सफिक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने में काम आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने में काम आते हैं। क्लियर है? तो अभी हमने ON, OM और ICE, ये अभी तक हमने 3 सीखे हैं और भी हम लोग इसके बाद सीखेंगे। ये सभी पहचान करने के जो बिंदु हैं, पहचान करने के लिए जो सफिक्सेस हैं, वो अंग्रेज़ी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बिल्डिंग करने में, उसके निर्माण करने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सीखने में, समझने में, समझाने में सर्वत्र इसकी उपयोगिता है। और इसे जानने के बाद आपको बहुत ही इजी महसूस होगा, हैप्पीनेस, इंटरेस्ट भी महसूस होगा। इंटरेस्ट इन सेंस कि आपकी इंटरेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में बढ़ जाएगी और किसी भी कंपटीशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं मॉनी, MONY, MONY। ये MONY से अंत होने वाला कोई भी शब्द नाउन होगा। जैसे मैट्रिमोनी, MATRI, मैट्रिमोनी, MONY। तो यहाँ हमने क्या देखा, मैट्रिमोनी का अंत हो रहा है MONY से, तो ये निश्चित रूप से क्या है, ये नाउन है। क्या है ये, नाउन है। एक्रीमोनी, ACRIMONY, एक्रीमोनी में भी हम क्या देख रहे हैं, MONY। तो इस अंत में आने वाले सफिक्सेस को हम जान जाते हैं तो ये बताने में सुविधा होगी कि दिया गया शब्द क्या है, नाउन है। ठीक उसी तरह से अब हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और सफिक्स को जानते हैं, URE। URE, तो URE से अंत होने वाला शब्द, URE से अंत होने वाला जो वर्ड है वो नाउन होता है। क्लियर? जैसे आप देखेंगे कल्चर, CULTURE, कल्चर। तो कल्चर के अंत में हमने क्या देखा, URE। तो ये नाउन है। कल्चर के अंत में हमने क्या देखा, URE, ये नाउन है। सेंसर, CENSURE, सेंसर। तो सेंसर के अंत में क्या है, URE, तो ये भी नाउन है। तो अभी हमने क्या देखा, कल्चर, सेंसर। स्टेचर, STATURE, स्टेचर के अंत में क्या देखा हमने, URE। तो URE से अंत होने वाला कोई भी वर्ड हो क्या कहलाएगा, नाउन। तो इस प्रकार से अब हमारे ज्ञान बढ़ते जा रहे हैं। क्या चीज़ के लिए, नाउन का पहचान करने के लिए। और नाउन का पहचान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज में इसकी बड़े ही रोल है, हर जगह इसकी रोल है। कंपटीशन में भी बहुत सारे इसकी पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उन प्रश्नों को हल करने में हमें ये पॉइंट सब जरूरी है। इंग्लिश सीखना कोई भारी, कोई कठिन कार्य नहीं है, बस सिखाने वाला चाहिए और सीखने वाले में रुचि, जिज्ञासा, ललक होनी चाहिए। और पढ़ाने वाले व्यक्ति को भी आपको आनंद की फीलिंग हो, आनंद में लगे पढ़ाना, वैसे ही व्यक्ति आपको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये सभी बातें यहाँ देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं ISM। ISM से
अंत होने वाला शब्द नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन। जैसे पैट्रियोटिज्म, PATRI, PATRIOTISM, पैट्रियोटिज्म। तो यहाँ आप देखेंगे ISM, तो इज्म से अंत होने वाला शब्द क्या कहलाता है? नाउन, पैट्रियोटिज्म। क्लियर? उसी तरह से आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा, जैसे ईगोइज्म, ईगोइज्म, ठीक है ना, सोशलिज्म, ठीक है ना। तो ISM यहां भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी नाउन है, ठीक है ना। कम्युनिज्म, तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप जैसे जैसे रीडिंग करेंगे आपको ये सभी शब्द मिलेंगे। तो यहां हमने अभी देखा ISM से अंत होने वाला। अब हम देखने जा रहे हैं ASM से अंत होने वाला। ASM से अंत होने वाला जो वर्ड है वो नाउन होगा। जैसे एस्कैरिज्म, SARCASM, एस्कैरिज्म। तो ये ASM, तो ये ASM से अंत होने वाला जो वर्ड है ये भी क्या है? नाउन है। क्लियर? तो ISM से अंत होने वाला वर्ड नाउन है, ASM से भी अंत होने वाला वर्ड क्या है? नाउन है। अब हम लोग देखेंगे, आपको और भी दो चार और देखते हैं इस वीडियो में। अब हम इसकी संख्या थोड़ा कम रख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में 15 लगभग पढ़ाए थे, 16, दूसरे में आपको लगभग 10-12 किए थे, इसमें लगभग हम 8 से 10 करने जा रहे हैं। शॉर्ट पीरियड बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि आपको सीखने में, आपको याद करने में काफ़ी सुविधा होगी। और फिर 24 घंटे के बाद हम लोग मिलेंगे। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं SY से अंत होने वाला वर्ड जो है वो नाउन होता है। क्लियर? क्या चीज से अंत होने वाला? SY। जैसे फैंटासी, PHANTASY, फैंटासी। तो फैंटासी के अंत में क्या है? SY। और ये SY बताता है कि SY से अंत होने वाला वर्ड क्या है? नाउन है। ठीक है ना, फैंटासी। उसी तरह से CY से अंत होने वाला वर्ड जो है वो क्या है? नाउन है। जैसे फैंसी, FANCY, फैंसी। तो फैंसी के अंत में क्या है? CY। तो CY से अंत होने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन। उसी तरह से बैंक्रप्सी, BANKCRUPTCY, बैंक्रप्सी। तो बैंक्रप्सी में भी हम अंत में क्या देख रहे हैं? CY। तो ये भी हमारा नाउन है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम एक और देखते हैं, TUDE। तो TUD से अंत होने वाला वर्ड क्या है? ये भी नाउन होता है। ठीक है ना। जैसे मैग्नीट्यूड, MAG, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड के अंत में हमने क्या देखा? TUDE। तो ये भी नाउन है। क्लियर है? उसी तरह से लॉन्गिट्यूड, LONGI, TUDE, लॉन्गिट्यूड है। तो ये भी हमारा नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में हमने क्या देखा? TUDE। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने लगभग 10 ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जो बता रहे हैं कि दिया गया शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। इन सभी सफिक्सेस को जान लेने से हमारे लिए नाउन, हमारे आंखों से नाउन बच नहीं सकता है। हम उसको पहचान सकते हैं, और उसको जब पहचान लेंगे तो धड़ल्ले से उसका प्रयोग करेंगे। आने वाले अगले वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ नाउन पढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे और अपने अंग्रेज़ी को मजबूत करते चले जाएंगे। और अगर जिस दिन आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो गई, आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। थैंक्स।